देखिए, जिसको भी स्लिप डिस्क होती है ना, जिससे भी स्लिप डिस्क होगी, एक सिंपल सा डायग्नोस करने का तरीका बता रहा हूं कि उसका पैर ये पहले आप उठाओ, राइट वाला, ठीक है। राइट वाला पैर उठाओ यहां से ऐसे, और उठाने के बाद जब आप पेशेंट से पूछेंगे या खुद ही वो बता देगा आपको कि हाँ मेरे अब यहाँ पर खिंचाव सा हो रहा है बहुत तेज, या तो ये हिप्स के पास बटक से भी हो सकता है और पिंडली में भी हो सकता है और बीच में भी हो सकता है, बहुत तेजी से खिंचाव होगा। दूसरी कंडीशन, उसका पैर हल्का सा आप आगे की तरफ करो, ये यहाँ से आगे की तरफ करो और फिर पीछे की तरफ करो ऐसे, तो वो अपने आप ही बता देगा आपको कि मुझे हाँ प्रेशर बहुत ज्यादा आ रहा है यहाँ पे, पहली कंडीशन। हाँ। फिर दूसरे पैर को उठाओ आप, फिर वही चीजें करनी है उससे। अगर दोनों पैर में अगर प्रॉब्लम आ रही है, दर्द है या खिंचाव आ रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि दोनों तरफ की डिस्क उसकी बल्ज है, लेफ्ट की और राइट की दोनों तरफ की डिस्क बल्ज है, और जिसके कारण उसे कंप्रेस जो है दोनों नर्व पे आ रही है, जो हमारी साइटिक नर्व होती है उसे यहीं से हम डायग्नोस कर सकते हैं विदाउट एमआरआई। एमआरआई की जरूरत नहीं है इसमें। जब आप उसके पैर को ऐसे उठाएंगे तो उसे खिंचाव फील होगा, जब खिंचाव फील होगा यहाँ पर, तो आप इससे ये पता लग जाएगा आपको कि भाई उसे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो चुकी है। पहली कंडीशन ये हो गई। अब दूसरी बात, पेट के बल वो जब कोई पेशेंट लेट जाता है तो आप उसे जो है यहाँ पर इस तरह से प्रेस करेंगे, ऐसे जब प्रेस करेंगे तो उसे बहुत ज्यादा दर्द होगा। जिस जिस पॉइंट पे मैं आपको बता रहा हूँ वहां पे बहुत ज्यादा पेन होगा, ठीक है। हाँ। अब वहां पे बात आती है हाँ। कि ये जो है ये हो गया आपका L5, ठीक है। इसके ऊपर हो गया L4, फिर उसके बाद आता है L3, फिर उसके बाद आता है L2 और फिर L1। अगर उसे साइटिक पेन हो रहा है तो हम इस जो यहाँ पे डिस्क है वर्टिब्रा के बीच में प्रेस करेंगे, ऐसे ऐसे प्रेस करेंगे, हल्का हल्का प्रेस करके देखेंगे सारे वर्टिब्रा पे कि कहाँ पे उसका हल्का सा एबनॉर्मल सा लग रहा है हमें, और किस वर्टिब्रा पे हमें प्रेस देने से ज्यादा पेन हो रहा है, उसे फील हो रहा है। तो इससे आप लोगों को फील हो जाएगा कि हाँ इसका L4 बल्ज है या L5 बल्ज है। ये हो गया विदाउट एमआरआई। वैसे स्पाइन के जो भी केस होते हैं वो एमआरआई करवा के ही आते हैं, एमआरआई करवा के ही आते हैं क्लिनिक के अंदर ट्रीटमेंट करवाने के लिए, क्योंकि उसे खुद पता होता है कि हमें एमआरआई करवाना है और एमआरआई करवा के ही आते हैं। तो ये हो गया डायग्नोस का एक सिस्टम चेक करने का। एक होता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस और दूसरा होता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में क्या फर्क है जानना चाहते हैं आप लोग? तो देखिए क्या होता है, अगर किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है तो वो क्या है कि डिस्क हल्की सी उसकी बल्ज हुई है और जिसके कारण पेन है, वो बल्जिंग ठीक कर देंगे धीरे से और वो ठीक हो जाएगा बिल्कुल। लेकिन स्पॉन्डिलाइटिस में क्या होता है कि ऑर्थराइटिस से रिलेटेड हो जाता है फिर वो। अब यहाँ पर स्पाइन है, जो हमारी स्पाइन में क्या होता है, ये सारा जो है ये जाम हो जाता है, ऑर्थराइटिस की शिकायत आ रही है स्पाइन में, तो उसी को बोलते हैं स्पॉन्डिलाइटिस। इसका भी प्रॉपर ट्रीटमेंट करके हम पेशेंट को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट होता है हमारे यहाँ, आप दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आपका जो परमानेंट इसका इलाज हो जाता है यहाँ पर। सर आजकल अधिकतर लोगों को स्पाइन में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम क्यों होती है? देखिए डिहाइड्रेशन में आपको बता रहा हूँ, स्पाइन डिहाइड्रेशन प्रॉब्लम क्यों हो रहा है लोगों को बहुत ज्यादा। पहला कारण होता है एसिड बनना, ज्यादा एसिड बनने के कारण डिहाइड्रेशन होगा, और दूसरा कारण है अल्कोहल, ज्यादा शराब का सेवन करना, जो डेली रूटीन वाले होते हैं उनको। और पहला कारण जो शराब नहीं पीते फिर उनको फिर एसिड से होता है ये प्रॉब्लम डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन में होता क्या है, इसके लक्षण क्या है डिहाइड्रेशन होने के? इसके लक्षण ये है कि उसे होल बॉडी पेन होगा, पूरे शरीर में दर्द होगा, पहला कारण। दूसरा कारण ये होगा कि पसलियों में दर्द होगा, हमारी जो रिब्स होती हैं इस पसलियों में दर्द होगा। और तीसरा कारण ये है कि पैरों, कमर से लेके पैर तक दर्द होना, लंबे में यहां से दर्द जाना, और ऐसा दर्द जो बहुत ज्यादा रात को बढ़ता हो सोते समय में, इस तरह का पेन होता है। और इसकी वजह से कई बार क्या होता है कि जो आपकी डिस्क होती है ना, जो
जो वर्टिब्रा के बीच में होता है, हर वर्टिब्रा के बीच में होता है, ये टोटल 24 होती है। 7 सर्वाइकल के, 12 थोरेसिक के और 5 लंबर के। और ये 12 डिस्क जो होती है, ये कोई ना कोई डिस्क इसकी ड्राई हो जानी। अभी हमारे पास ऐसे बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं पेशेंट के कि वो कह रहे हैं कि सर हमारे डिस्क जो है ड्राई हो गई। तो ये ड्राई होने का कारण क्या है कि उसके बोन में डिहाइड्रेशन हुआ है, स्पाइन में स्पाइनल फ्लूइड ड्राई होने के कारण डिस्क भी ड्राई हो गई, उस पेशेंट की डिस्क भी सूख गई है। अब वो पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन है, बहुत ज्यादा पेन है। उससे जब हिस्ट्री मैंने पूछा कि आपकी हिस्ट्री क्या है सर, तो प्रॉपर तरीके से जब मैंने जाना उसके बारे में, तो पता लगा कि वो जो हाफ बोतल शराब है वो डेली पीते थे। वो हाफ बोतल शराब डेली पीते थे और जिसके कारण धीरे धीरे स्पाइन की प्रॉब्लम हुई उनको। और वो शराब जब छोड़ा उन्होंने, जब बहुत सारी प्रॉब्लम हो चुकी थी उस टाइम तक, और आज वो बहुत ज्यादा परेशान है। ऐसे पेशेंट्स को कैसे हम ठीक कर सकते हैं, ऐसे पेशेंट्स को भी हम कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे उसकी लाइफ दोबारा से सही होगी, जानने के लिए आप दिए नंबर पे कॉल करिए और बताएंगे हम आपको कि ये कैसे ट्रीटमेंट होएगा। स्पाइन का प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है हमारे यहाँ, चाहे वो कितना भी क्रॉनिक हो, विदाउट सर्जरी ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग, और प्रॉपर तरीके से इसका ट्रीटमेंट होता है। चाहे वो पेन आपके कमर से लेके पैर तक लंबे नीचे हिल तक जाता हो, बहुत सीवियर पेन हो, चलने की कैपेसिटी खत्म हो गई हो, चला नहीं जाता बिल्कुल भी, उस कंडीशन में मेरे से आप कांटेक्ट करिए। प्रॉपर तरीके से स्पाइन का ट्रीटमेंट दिया जाता है।